हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्षित चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं स्टैट्स एंड मैथ्स के बारे में कि अगर अभी तक आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा, अब आप ऐसा क्या पढ़ें जिससे इजीली अच्छे से सब चीज़ें हो जाएं एंड इजीली आप पास कर लें। तो हम उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो पाए। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें क्योंकि उसके अंदर मैं आपके बेसिक डाउट वही हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बट मैं आपसे यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये कि आप अपना स्टडी मटेरियल ले आओ एंड पेंसिल ले आओ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी मैं बताता जाऊँ वो टिक लगाते जाओ एंड उसी के हिसाब से पढ़ना, जिससे अब से पढ़ना चालू करो तो ईजिली सारी चीज़ें हो सकें। ठीक है, तो आई होप आप लेके आ चुके होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप सबसे पहले आओ अपने इंट्रोडक्शन वाले पेज पे, जहाँ पर वो लिखा है कि कौन सी चीज़ कितने कितने मार्क्स की है। तो यहाँ पर लिखा है जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है वो 60 मार्क्स की है, जो आपकी मैथ्स है वो 40 मार्क्स की है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले आपको उठानी है स्टैट्स। ठीक है, स्टैट्स में भी आपको कौन सा वाला पोर्शन नहीं उठाना, सबसे पहले वो ये देखो। आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो स्टैट्स में सबसे पहले थ्योरी वाला पार्ट की स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डेटा, तो ये सब चीज़ें भी आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपको कहाँ से उठाना है, आपको उठाना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन डिस्पर्जन से, जहाँ पर वो मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, तो ये आपको ये यहाँ से उठाना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले ये करोगे, इससे आपका बेस तैयार होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे वाले चैप्टर्स में भी रिलेवेंस रखता है। तो सबसे पहले आप इन्हें कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आप उठाओगे डिस्पर्जन। अब ये दो चीज़ें हो गई। एंड थर्ड आता है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। तो मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब बात करता हूँ इसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन की। तो देखो कोरिलेशन रिग्रेशन बहुत आसान चैप्टर है, स्टार्टिंग में करोगे भाई, हर चैप्टर में टाइम लगता है। ठीक है, बट इन चैप्टर्स में से तुम्हें अच्छे खासे क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे एंड ये चैप्टर तुम इजीली, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं आ रही, ये बेस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ही क्रिएट हो रहा है, जो तुम्हें हेल्प करेगा कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर। वो तुम खुद देखोगे जब तुम पढ़ोगे। ठीक है, तो तुम्हें कोरिलेशन रिग्रेशन को इग्नोर नहीं करना है, इन्हें अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद तुम प्रोबेबिलिटी नहीं उठाओगे क्योंकि वो इजीली समझ नहीं आती। अगर आती है तो उठा लेना और उसे कर लेना। ठीक है, बट मैं यही बोलूंगा अभी प्रोबेबिलिटी मत करना। तो देखो अब जाना तुम थ्योरी वाले पार्ट के ऊपर। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने क्यों पहले न्यूमेरिकल बोला बाद में क्यों थ्योरी बोल रहा हूँ, उसका रीजन है। देखो पहली चीज तो ये है कि थ्योरी पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सबको ही बोरियत सी लगती है, उसमें कुछ समझ ही नहीं आता। इसीलिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप प्रैक्टिकल करो। देखो प्रैक्टिकल करोगे तो उससे कहीं ना कहीं थ्योरी की नॉलेज अपने आप होती है। तो देखो थ्योरी में आपको उसने बता दिया बट आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक वो रिलेवेंट ना हो बात। तो रिलेवेंस कब होगा, जब आपने पहले प्रैक्टिकल कर रखा होगा, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली समझा होगा। उसके बाद जब आप थ्योरी पे जाओगे तब आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज़ ऐसे होती थी, वो तो मैं पढ़ चुका हूँ। तो आई थिंक अब समझ आया होगा कि मैंने थ्योरी एंड में क्यों बोली है। तो अब आप कर लोगे थ्योरी, 10 नंबर की है, इजीली कर लोगे, बहुत आसान है। आपने सब चीज़ें न्यूमेरिकल समझ रखी, न्यूमेरिकली सारी चीज़ समझ ही रखी, तो थ्योरी इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो बात करता हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स में तुम्हें फोकस करना है उन चैप्टर्स के ऊपर जो ईजी हैं, जिन्हें तुम इजीली ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बताऊँ रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, इजी चैप्टर है, इससे क्वेश्चन देखेंगे तुम्हें 3-4 आराम से। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आराम से 3-4 क्वेश्चन दिखेंगे, तो इन्हें अच्छे से कर लेना जिससे एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तुम इजीली इससे कर पाओ। ठीक है, तो अब उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अलजेब्रा में तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो, इजी चैप्टर है, इजीली तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद तुम करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इजी चैप्टर है, तुम्हें वो भी इजीली समझ आ जाएगा। तो तुम इतना करते हो तो 20 to 25 मार्क्स तुम्हारे आ जाते हैं। एंड बाकी जो चैप्टर्स हैं उन्हें भी छोड़ना नहीं है। अब उन्हें किस तरीके से पढ़ना है वो समझो। तो देखो उन्हें इस तरीके से पढ़ना है कि सारी चीज़ समझनी है, कोई भी चीज़ पैनिक नहीं करनी। ठीक है, एंड टफ चीज़ों के पीछे नहीं भागना, क्योंकि तुम 20 से 25 नंबर इजीली अपनी जेब में रख चुके हो। ठीक है, तो तुम्हें टफ चीज़ों पर फोकस नहीं करना, बस इन चैप्टर को एज अ नॉलेज पढ़ना है कि अगर पेपर में इजी क्वेश्चन आ जाता है इन चैप्टर्स तो तुम्हें रिग्रेट ना हो कि यार मैं पढ़ लेता हूँ उन चैप्टर्स को काश। तो इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ने सारे चैप्टर्स हैं, जो टफ है उन्हें भी पढ़ना है, बट इस तरह पढ़ना है कि अगर बाई चांस ईजी क्वेश्चन आ जाए तो ईजिली तुम कर पाओ। तो ये चीज़ तुम्हें शायद क्लियर हुई होगी। एंड इसके बाद जब तुम मैथ्स वाला पोर्शन कर लेते हो उसके बाद जाना प्रोबेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि देखो मैं बताऊं सेट थ्योरी का पूरा पूरा इस्तेमाल होता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी के अंदर।
तो तुम डायरेक्ट पढ़ोगे तो आई थिंक शायद तुम्हें समझ ना आए। मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर तुम इस तरीके को फॉलो करते हो तो गारंटी तुम पास तो कर ही लोगे एंड बहुत अच्छा स्कोर भी करोगे। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ समझ आई होंगी। तो इसी तरीके से पढ़ो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।